कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% के टैरिफ लगा दिए। President Trump says the US will impose a 25% tariff on goods imported from India. That starts on the 1st of August. और एडिशनल पेनल्टी लगाने की भी बात करी है। अब यहाँ पर देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल आया है, इसमें बात करी जा रही है कि जो इंडिया के ऊपर जो ये टैरिफ लगेगा, इससे इंडिया के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आने वाला है, हमारी जीडीपी पर, हमारी इकोनॉमी पर, हमारे स्टॉक मार्केट पर। तो आज डिटेल में हम समझेंगे। देखिए, जो आपको निफ्टी नीचे जाते हुए दिख रही है, आपको लग रहा है मार्केट क्रैश हो रही है, इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया और फेड ने कोई इंटरेस्ट रेट कट नहीं करे तो आरबीआई भी नहीं करने वाला। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे रेट कट्स हो तो मार्केट ऊपर जाए, बट अभी के लिए समझना ये है कि जो टैरिफ है वो हमारे लिए इतना बड़ा मैटर क्यों है, क्योंकि इंडिया जो है वो 87 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है यूएस को, जो भी हमने 2024 में किया है, और उसमें हमारा जो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है, जो ट्रेड का इम्बैलेंस आ रहा है, वो आ रहा है 45.7 बिलियन का। मतलब इंडिया ज़्यादा माल बेच रहा है यूएस को और यूएस हमें कम माल देता है। बट अब क्योंकि हम ज़्यादा माल वहाँ पर बेच रहे हैं और हमारे पे 25% का टैरिफ लगेगा, तो ये ज़्यादा है कम है कैसे पता लगेगा? ये ऐसे पता लगेगा कि आपको देखना होगा जो हमारी और बाकी की एशियन कंट्रीज़ हैं उन पर कितना % का टैरिफ है। अब देखो, जापान हमसे आगे निकल गया है इस टैरिफ की वॉर में या टैरिफ की रेस में। जापान के ऊपर यूएस ने सिर्फ 15% का टैरिफ लगाया है, और उनको जो ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, उसमें उन्होंने अलग से नेगोशिएशंस करे हैं। वियतनाम सिर्फ 20% टैक्स देगा, इंडोनेशिया 19% टैक्स देगा। तो वियतनाम, इंडोनेशिया, ये भी डेवलपिंग नेशंस हैं, बट ये भी यूएस को एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अब इंडिया के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ गया। इंडिया के लिए कंपटीशन क्यों बढ़ गया? क्योंकि इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। अब आप बोलोगे चाइना के ऊपर कितना है भाई? चाइना के ऊपर अभी भी 30% के आसपास का टैरिफ है। आप कहोगे इंडिया से ज़्यादा है, बट चाइना के पास बहुत सारी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। 25% से इंडिया के लिए कोई खास फेवरेबल डील नहीं आ रही है। जो बाकी के एशियन कंट्रीज़ हैं उनके पास ज़्यादा फेवरेबल डील है। तो इंडिया के लिए ये 25% का जो टैरिफ है, ये हमारी जीडीपी पर एकदम से एक बड़ा डेंट डालेगा। तो अभी मैं देख रहा था, ये जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं अदिति नायर, इन्होंने बोला है कि इससे हमारी जो जीडीपी है वो स्लगिश हो जाएगी। 20 बेसिस पॉइंट का फ़र्क पड़ेगा, और 20 बेसिस पॉइंट जीडीपी के गिरना ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है, और ख़ासकर हमारी स्टॉक मार्केट के लिए ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। तो हो सकता है पूरे साल मार्केट परफॉर्म ना करे। अब बात आती है कि भाई इसके ऊपर आगे कोई बातचीत होगी या नहीं होगी, या होने क्या वाला है। देखिए, अब यूएस से जो इसके ऊपर नेगोशिएट करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो अगस्त एंड में आएंगे, और ये टैरिफ हम पे, क्योंकि डेडलाइन थी 1 अगस्त की, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल लगा दिया है कि भैया डेडलाइन आ रही है, मुझे तो टैरिफ लगाना ही है। तो 25% का टैरिफ लग चुका है। अब 25% का टैरिफ लग चुका है, अगस्त एंड तक कुछ भी फेवरेबल नहीं आने वाला इसके ऊपर, जब तक दोबारा से नेगोशिएशन नहीं होगा। बट अब यहाँ पर क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं कि इंडिया ने कुछ क्लियर स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए। नंबर 1, जो यूएस है वो इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर घुसना चाहता था। वो चाहता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम बेचेंगे, हम आपको सीड्स देंगे, हम आपको पेस्टिसाइड्स देंगे, आप हमसे लो। बट इंडिया ने बोला भैया ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, इसके अंदर हम आपको घुसने नहीं दे सकते। तो क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल ब्लंट व्यू दिया, यहाँ पर इसलिए भी 25% का टैरिफ लगा होगा। बट यहाँ पर इंडिया ने हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोटेक्ट किया। क्योंकि अगर अमेरिका घुसता और वो आके अपने प्रोडक्ट्स बेचता तो उससे हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता। देखो, जो जापान ने किया, जापान ने क्या किया? जापान ने बोला कि ठीक है, आप हमारे कंट्री में आके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आपसे, बट अभी के लिए आपको हमारी एक कंडीशन माननी पड़ेगी कि जो हम आपको ऑटोमोबाइल्स बेचते हैं, आपको पता है जापानीज ब्रांड्स अमेरिका के अंदर जो ऑटोमोबाइल्स बेच रहे हैं, पार्ट्स बेच रहे हैं, वहाँ पर होंडा जैसी कंपनीज, सुजुकी जैसी कंपनीज, जो जापानीज कंपनीज हैं, वो अपनी मार्केट शेयर को लूज नहीं करना चाहती। तो जापान ने अलग से बोला भैया इस सेक्टर के ऊपर हमें आपसे अलग से नेगोशिएशन करना है, आपको हमें अलग से डील देनी पड़ेगी।
तो इंडिया भी कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। जो हमारा फार्मा सेक्टर है वो बहुत मेजरली इफेक्ट हो सकता है कि अगर ये टैरिफ को 25% पे रखा गया, क्योंकि यूरोप के पास भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगी। यूरोप भी यूएस को फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करता है। हमारी जेनरिक मेडिसिन होती हैं, उनकी थोड़ी हाई एंड मेडिसिन होती हैं, बट फिर भी अगर हम पे टैरिफ लगेगा हमारी इंडस्ट्री सफ़र करेंगी, कंपटीशन में हम थोड़े से पीछे रह जाएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है इंडिया, मतलब आप कह सकते हो इसके अंदर कुछ डिप्लोमेटिकली कुछ ऐसा नेगोशिएशन लेकर आए जिससे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इफेक्ट ना हो, या जो हम मेजरली एक्सपोर्ट्स करते हैं उन सेक्टर्स के ऊपर इफेक्ट ना हो। देखने में लगेगा 25% का टैरिफ है, बट जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वहाँ पे नेगोशिएशन हुए। अगर नेगोशिएशन हुई तो ही आपको स्टॉक मार्केट पे एक बड़ा फेवरेबल इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि हमारे लिए यूएस को एक्सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा नंबर है। अब समझते हैं कि बेसिकली जो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं इंडिया के ऊपर पेनल्टी भी लगाऊंगा। अब ये पेनल्टी किस चीज़ की है? ये पेनल्टी है रशिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने की। ये पेनल्टी है जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, रशिया पर सबने सैंक्शंस लगा दिए, बट उसका ऑयल किसने खरीदा? इंडिया ने खरीदा, और खरीद के आगे बेचा भी। देखो ये रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर आपको पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में एक बहुत बड़ा शूटअप नहीं दिखा, क्योंकि इंडिया ने रशिया से खरीद लिया। अब रशिया ने इंडिया को सस्ते में दिया, बट अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं भैया तुमने ऑयल खरीदा रशिया से, तुमने जो डिफेंस के लिए एयरक्राफ्ट्स खरीदे वो रशिया से खरीदे, जो आपने फाइटर जेट्स खरीदे हैं रशिया से खरीदे हैं, वेपन्स तुम लेने चले जाते हो रशिया, हर चीज़ तुम रशिया से ले रहे हो। तो ये हमें मंजूर नहीं है, और इस वजह से हम तुम पे पेनल्टी भी लगाएंगे, और ये पेनल्टी सारे ब्रिक्स नेशंस पर भी लगेगी। तो पेनल्टी अभी बताई नहीं है कि कितनी, बट अभी ये जो अनडिस्क्लोज छोड़ दिया, अगेन हम एक अनसर्टेनिटी में अभी भी हैं। अब इसके साथ साथ अगर आप यूएस की स्टॉक मार्केट को देखते हो, जैसे कि आप नैस्डैक को देखते हो, तो नैस्डैक तो भाग ही रहा भाई। पिछले 6 महीनों में 7.65% नैस्डैक बढ़ चुका है। एवरी डे इसके अंदर आपको दिखता है कि मार्केट ग्रीन जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, पर निफ्टी के लिए ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर ना एक छोटा सा खतरा है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। निफ्टी और नैस्डैक के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। एक वॉरेन बफे इंडिकेटर है, आई होप आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। वॉरेन बफे इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि मार्केट कब ओवर वैल्यूड है और कब अंडर वैल्यूड है। वॉरेन बफे इंडिकेटर निकलता कैसे है कि आप टोटल जो स्टॉक मार्केट की मार्केट कैप है उसे डिवाइड कर देते हो जीडीपी से। तो किसी भी देश के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। अगर हम यूएस की स्टॉक मार्केट की स्पेसिफिकली बात करते हैं और मैं बफेट इंडिकेटर पर जाता हूं, तो इस वक्त आपको दिखेगा कि यूएस की मार्केट सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। अभी जो ये नंबर चल रहा है बफेट इंडिकेटर का, ये 209.5 मतलब 209% का चल रहा है। अब 209% ज़्यादा होता है कम होता है, हमें कैसे पता लगेगा? कि यहाँ से पता लगेगा कि अगर 86% से कम ये वैल्यू आती है तो मार्केट सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है, आपको दबा के पैसा लगाना चाहिए। अगर ये नंबर 86 से 111% के बीच में आता है तो मार्केट मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड है, आप पैसा लगा सकते हो। 111 से 135% है, फेयरली वैल्यूड है, अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 135 से 160% है तो अब ये थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, बट 160% से ऊपर सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड होती है, और ये 160% नहीं है। तो यूएस की जो जीडीपी है उससे उनकी जो स्टॉक मार्केट की मार्केट वैल्यूएशंस आ रही हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आ रही हैं, डबल से ज़्यादा आ रही हैं, और ये एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट कभी भी करेक्ट हो सकती है, और अगर यूएस की मार्केट गिरती है तो उसका रिपल इफेक्ट आपको बाकी की भी ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर दिखता है। अब बात करते हैं इंडिया की, तो अगर मैं यहाँ पर गूगल पर जाके लिखूंगा वॉरेन बफे इंडिकेटर वैल्यू फॉर इंडिया, तो इस वक्त इंडिया के लिए ये नंबर आ रहा है 136% का, और मैंने बोला था 160% से ऊपर सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड होता है। तो यूएस मार्केट से सस्ती वैल्यूएशंस पर इस वक्त इंडियन मार्केट खड़ी हुई है, बट आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि यूएस की मार्केट सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है, और जब भी मार्केट के अंदर मेजर क्रैशेस आए हैं तो वो तब आए हैं जब वॉरेन बफे इंडिकेटर की वैल्यू सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यू टेरिटरी में थी। तो आपको थोड़ा सा संभल के चलना है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हो। फाइनली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको ETFs के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड रहती है। और अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगी और उसमें मुझे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है और ट्रेड करके पैसा कमाना है, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आप LTP कैलकुलेटर को जाकर यूज़ कर सकते हो।
सकते हो। इसके AI वर्जन में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट का दिख जाता है, तो मार्केट कहाँ से बाउंस बैक करेगी आपको पहले ही दिख जाता है। आपको यहाँ पर वीकली रेंज भी दिखती है कि अगर आपको निफ्टी की वीकली रेंज पहले ही जाननी है कि वीक में मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक बढ़ सकती है, तो ये भी आपको मिल जाता है। और अभी इनका जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसके अंदर पहली बात तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि LTP कैलकुलेटर अब सबके लिए फ्री हो गया है। आपको अगर AI वर्जन यूज़ करना है तो आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे, अदरवाइज आप फ्री वर्जन में भी ऑप्शन चेंज जाके एक्सेस कर सकते हो। इनके जो नया वर्जन है उसके अंदर बिटकॉइन और इथीरियम मतलब क्रिप्टो मार्केट के लिए भी LTP कैलकुलेटर आ चुका है। उसकी ऑप्शन चेन एनालिसिस से बिटकॉइन और इथीरियम का भी क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा ये भी प्लॉट होता हुआ आपको मार्केट पर दिखता है। तो आपको चार्ट दिखते हैं, आप उन्हें जाके यूज़ कर सकते हो। LTP कैलकुलेटर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा गूगल पे लिखिए LTP कैलकुलेटर और जाकर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आपके लिए ऑप्शन चेन का डेटा बिल्कुल फ्री है। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से गिरेगी या हमारी जो निफ्टी है यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है? व्हाटएवर योर व्यूज़ आर, अगर आपको लगता है मार्केट और गिर सकती है तो कमेंट में येस लिखिएगा, और अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगी तो आप नो लिखकर अपना जो भी ओपिनियन है वो दे सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप इस तरीके की एक भी वीडियो मिस ना करें। फाइनली हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।